भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में शायद ही कोई इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी होंगे जितने हमारे प्यारे चाचा नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। गंभीर मुद्दों पर किताब लिखने से लेकर आजादी की लड़ाई में लाठियां खाने तक उनके जीवन के कई रूप देखे जा सकते हैं। उन्हें बच्चों से विशेष लगाव था और यही कारण है कि उन्हें चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है और उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर उनके जीवन की बात की जाए तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज में हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। वह संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीति के लिए प्रख्यात थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान वे पहली बार महात्मा गांधी के संपर्क में आए। 1929 में नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जहां भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो, नमक सत्याग्रह हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सिर्फ इतना ही नहीं, आजादी के बाद भी देश के आर्थिक विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। आजादी के बाद देश का जो तीव्र उद्योगीकरण हुआ वह उन्हीं की देन थी। उन्हीं के प्रयासों से भारत के बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर में स्टील के बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए। धर्म के मामले में भी वे प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। उनका कहना था कि देश के असली मंदिर तो बांध हैं, जो देश को जल और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो आज आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक और राजनीतिक जगत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उनकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1953 में जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच भीषण युद्ध हुआ था और दुनिया के किसी भी ताकत की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनके बीच मध्यस्थता करवा पाए, उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नेहरू ही थे जिन्होंने उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध को समाप्त करवाया। हालांकि कश्मीर और चीन के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी पद मामलों के संदर्भ में उनके निर्णय की आलोचना आज तक भी होती है। जवाहरलाल नेहरू को सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वह 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। 27 मई 1964 को 74 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया और भारत माता का यह सपूत हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।